आज मैं मध्यकालीन भारत के बारे में कुछ बताना चाहूँ कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले कौन सा शासक आया। तो सबसे पहले 712 ईस्वी में मुस्लिम शासक आया, वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो अरब का रहने वाला था। 712 में उसका आने का पर्पस क्या था, सिंध प्रांत में उसका एक रीजन था, बहुत बड़ा रीजन था उसके पीछे, क्योंकि उसका जो लालन पोषण जो किया था उसके ताऊ ने ही किया था, जो कि अरब का राज्यपाल था। 712 के ही समय एक राज्य श्रीलंका के राज्यपाल होता था और जो कि उसका ताऊ का घनिष्ठ मित्र होता है, लेकिन उनकी घनिष्ठ मित्रता के कारण श्रीलंका के राज्यपाल ने उसको कुछ भेंट में, उपहार में वो एक जहाज दिया और जहाज के साथ साथ बहुत से सैनिक, मजदूर और बहुत से हथियार दिए। लेकिन वो जहाज पूर्ण रूप से अरब नहीं पहुंचा, क्योंकि उसको सिंध में ही धाई सैनिक शासक था, उसने लूटा। जब ये बात अरब के राज्यपाल को पता चलती है तो उसने एक पत्र लिख के बोला कि आपके वहां जो भी मेरे जहाज थे, सैनिक थे, उन्हें आप वापस लौटाइए। लेकिन धाई सैनिक क्रूर था, उसने उसकी बात को नहीं माना और कहा कि आप कुछ कीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो भी आपके सैनिक मजदूर है उन्हें मैं नहीं लौटाऊंगा। तभी अरब के राज्यपाल ने मोहम्मद बिन कासिम को कहा आप सिंध में जाइए और सिंध में धाई सैनिक से युद्ध कीजिए। मात्र उस समय मोहम्मद बिन कासिम की 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध पर आक्रमण करने के बाद धाई सैनिक को मारा और 2-3 साल तक वहां पर शासन किया। वहां की प्रजा इतनी प्रभावित हुई मोहम्मद बिन कासिम से कि आप यहीं पर ही अपना डेरा जमाइए। लेकिन कुछ समय बाद जो उसका ताऊ था, उसका जो पुत्र था, उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी गई और वहां की राजगद्दी पर बैठा। उसने धोखे से ही अरब में मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और कहा कि आपके जो ताऊ है वो बीमार हो चुके हैं। लेकिन जब वापस अरब पहुंचने के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि मेरे ताऊ और को इसने ही मारा है, तो उसने एक शर्त रखी मोहम्मद बिन कासिम को, अगर आपको भी मेरे साथ रहना है तो आपको मेरा समर्थन करना होगा, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। सेम दैट उन्होंने क्या किया, उसकी बात को नहीं माना। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, इसीलिए उसके ताऊ के पुत्र ने मोहम्मद बिन कासिम के जितनी भी सेना थी उन्हें गुलाम बनाया और कुछ कहीं को मार दिया। ये भी कहा जाता है कि 21 साल के वर्ष में मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल के चमड़े के अंदर सिलवाकर मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया गया, यही मत है। लेकिन उस समय जब मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन कासिम आया था, उनका पूरे भारत वर्ष में कोई लूटपाट करना ही था, ना कि अपने धर्म का प्रचार नहीं करना था। यही बात हुई, लास्ट में फाइनली उन्हें मार दिया गया। मार देने का इसके बाद धीरे धीरे भारत वर्ष में मुस्लिम शासक का प्रचार करता रहा। बात करें 1009 ईस्वी के उपरांत मोहम्मद गजनवी जो भारत आया था। गजनवी जब भारत आया तो वो अफगानिस्तान में, गजनी एक शहर नहीं है बल्कि एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा गांव है, वहां से गजनी आया था। गजनी का नाना का नाम था अल्फुद्दीन और उसके पिता का नाम था वस्तुद्दीन, उसके पिता थे। उसका आने का पर्पस क्या था कि उस समय पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दो ऐसे राजा शासक थे जिनका साम्राज्य कन्नौज और दिल्ली के अधीन था। उसके पीछे का कारण यही था कि जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आपस में घनिष्ठ मित्र थे, जयचंद के पास कन्नौज का साम्राज्य था और पृथ्वीराज चौहान के पास दिल्ली गया। इसके लिए पृथ्वीराज चौहान को उसकी जो जयचंद की पुत्री होती है उससे प्रेम होता है और प्रेम होने के बाद जब ये बात जयचंद को पता चलती तो जयचंद कहता है कि मैं इससे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाना चाहता। लेकिन उसे बहुत से युद्ध भी हुए, लेकिन ये बात उसे पता था कि पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली राजा है, इसे कैसे हरा दिया जाए, क्या किया जाए। तभी उसने एक प्लानिंग की, एक योजना बनाई कि अफगानिस्तान में कोई गजनी नामक जगह है, वहां पे कोई गजनी है, हम उनसे ही बुला दिया जाए। इसीलिए मोहम्मद गजनवी भारत में आया और उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया। 1025 इसमें उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। उस समय वहां का जो शासक था वो भीमसेन था। उससे पहले 1175 ईस्वी में उसने गुजरात में माउंट टापू पर अहिल्याबाई एक रानी थी, उसके साथ उसने युद्ध किया। धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ता रहा, लेकिन गजनवी का साथ में युद्ध लूट मार तो करना ही था मुस्लिम शासक का, और साथ में उनका ये काम भी था कि हर पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम शासक को मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना था। धीरे धीरे शासक बढ़ते गए और 1192 में पृथ्वीराज चौहान
के साथ चंदावर का युद्ध हुआ, जयचंद के साथ में 94 में युद्ध हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे भारत को विखंडित होता रहा और मुस्लिम शासक आते रहे। बाद में जब इनके पास साम्राज्य आता रहा 1100 के बाद उत्तर के सभी शासक मोहम्मद गौरी के पास आने लगे, गौरी के पास आए, सभी साम्राज्य आए। उसी समय 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत आने का कारण ये था, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक एक था, वो गुलाम था, उसे 20 बार बेचा और खरीदा गया। लेकिन उत्तर भारत का जो भी क्षेत्र थे वो उसके अधीन थे, क्योंकि गौरी ने उसको वो क्षेत्र उसके अधीन दिए थे। फाइनली आज के लिए मैं यहीं पर ही अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आगे हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली सल्तनत में कितने गुलाम आए, उन्होंने कहाँ का अपने अपने राज्य का विस्तार किया। थैंक यू।